नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। नौकरी के विषय में जानना चाह रही हैं कि पहले ये जॉब करती थी, वो मुझे इनकी हथेली भी बता रही थी। आगे के नौकरी के विषय में जानना है। तीसरा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे भविष्य कैसा रहेगा। तो आप निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपको उत्तर मिलेगा। तो जब मैंने ये हथेली देखी ना तो मुझे बहुत शानदार हथेली लगी। तो इस हथेली के लिए ना मैं नेगेटिव पॉजिटिव के सीरीज़ को करने वाला हूँ। कि कुछ नेगेटिविटी भी इनके अंदर है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके उपाय के लिए भी चर्चा करूँगा और आगे के भविष्य के विषय में भी बताऊँगा क्या और पॉजिटिव योग इनके हथेली पर मौजूद है। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। तो सर्वप्रथम पॉजिटिव योग की तरफ। तो मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए होती बहुत भाग्यशाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है। तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है 65%। तो इस केस में क्या होता है ना कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। और अगर आपकी हथेली अच्छी हो तो आप ज़रूर अपने परिवार को सपोर्ट कर पाते हैं, आप ज़रूर अपने पति या अपने पिता के लिए भाग्यशाली हो पाते हैं। तो ये है। अब दूसरा चीज़ है कि क्यों महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है। तो इस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, मन में कुछ बातें आ रही हैं इस बात को लेकर, तो हमारे इस सीरीज़ पे बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, आप देखिए। इंडिपेंडेंट महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है, वर्किंग महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है, और एक्टिव पाम को ही हमेशा देखना चाहिए। तो इनके हाथ पे भी मैंने दोनों ही हथेली को देखा, मुझे ज़्यादा एक्टिव इनका राइट पाम लगा, तो मैं राइट पाम से वीडियो कर रहा हूँ। तो ये था इनका पहला पॉजिटिव चीज़। अब दूसरा पॉजिटिव चीज़ की तरफ चर्चा करता हूँ। तो ये कुछ क्लोजअप पिक मैं दिखाना चाहूँगा। तो दूसरा सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ था ना, वो देखो इनके हथेली पर बनने वाली कुछ प्रोग्रेस लाइन जो कंटिन्यू बेसिस पे इनके साथ थी, कंटिन्यू बेसिस पे, और ज़िंदगी के एंड तक है। मतलब कमाल है, कमाल है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस लिखा है आपकी, ज़बरदस्त। कुछ बहुत अच्छे चेंजेस भी ज़िंदगी पर हैं, वो भी मैं बताऊंगा, और आगे भी कंटिन्यू बनी हुई है। तो क्यों नहीं लक्की हुई अपने घर के लिए। सुई की तरह पतली फेट लाइन, चूंकि बहुत थी नहीं पाम है इनका, सुई की तरह पतली फेट लाइन ज़िंदगी के लास्ट तक मुझे दिख रही है। मतलब ज़िंदगी तो अच्छी बीतनी ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ज़बरदस्त फेट लाइन, ये पॉजिटिव योग है। स्ट्रांग सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद, इवन एक से ज़्यादा। तो जॉब प्रोफेशन में ये लोग रहते हैं, इनको तरक्की मिलती है। एक और सूर्य रेखा, तो व्यक्ति की तरक्की तो तय है। स्ट्रांग बुद्ध लाइन हथेली पर मौजूद, और यहाँ से भी देखो एक बुद्ध सी रेखा बन के गई है यहाँ पर। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग आपके हथेली पर मौजूद, तो आपके द्वारा ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। चंद्रमा अच्छा है, चंद्र पे कुछ लाइंस है जो कि यात्रा के लाइंस का तरफ परिचय करा रही है। सारे लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और शुक्र भी काफ़ी बढ़िया, लग्जरी सुख के बहुत ही अच्छे लाइंस, और बृहस्पति पर भी एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस जो कि इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो ये इनकी पॉजिटिव योग की श्रेणी में आ रही थी। अब नेगेटिव योग की श्रेणी में चलता हूँ। तो देखिए, फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, अभी जो इनकी आयु चल रही है, तकरीबन इनका 18वें या 20वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष तक ज़्यादा दबाव मुझे दिख रहा है। तो ये 22 से लेके 25 के बीच में ज़्यादा दबाव रहा होगा, मानसिक दबाव भी कह सकते हैं इसको आप। ये भी कह सकते हैं कि बहुत टेंशन्स रही होंगी ज़िंदगी पर, बहुत दबाव में होंगी। टेंशन नहीं भी होगा फिर भी बहुत दबाव में ये लोग रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं। इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा अवस्था नहीं है, द्वीपनुमा आकृति है, 2-3 लाइन्स हैं, संतुलित अवस्था में नहीं है। तो इसके लिए आप सोचना कम करें, और एक एडिशनल उपाय इसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपके हार्ट लाइन पे कोई दिक्कत हो, वो आपको थोड़ा अंदर से कमज़ोर करता है, तो इसमें आपको मेडिटेशन की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको अंदर से स्ट्रांग करे। और हर सुबह अपने इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे कुछ और तत्व आपके दिमाग में नहीं आते। ये कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा, वैसा खाना नहीं खाना है जो आपको एग्रेसिव करे। इसका मतलब यह है कि खाने पीने को रूटीन से करना है, जिससे बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल रहे। तो खाना पीना रूटीन में खाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कोशिश करना है ज़्यादा फालतू की बातों में ना पड़े, ना सोचे, ना दबाव ले। तीसरा, आप कमज़ोर हैं,
तो अपने आप को स्ट्रांग करने का प्रयास करिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप ईश्वर की आराधना करके कर सकते हैं। इस केस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप सोमवार के दिन नित्य प्रतिदिन, ऐसे सोमवार के दिन तो कंपलसरी है, लेकिन नित्य प्रतिदिन आप सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए, जो कि आप में हिम्मत प्रदान करेगा। यूनिवर्सल उपाय है, जबरदस्त फायदा जिंदगी पर आता है। तो इसके ये करने से आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब दूसरी तरफ मैं चर्चा करता हूं और नेगेटिविटी। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की महिलाएं, ऐसी महिलाएं होती हैं, ये जल्दी किसी का सुनना नहीं पसंद करती। ना जल्दी किसी का सुनना पसंद करती है, ना किसी पर बोझ बनना पसंद करती है। अपने काम को स्वयं से करना पसंद करती है और काम को करके आगे बढ़ना पसंद करती है। किसी से मांगने में भी इनको परेशानी हो जाती है। काफ़ी इंडिपेंडेंट है बचपन से ही अपने सोच को लेकर आप। इसमें क्या होता है ना कि जब आपकी राहु लाइन रहती है, जब आपकी जीवन रेखा पर परेशानी सी रहती है, जब आपकी भाग्य रेखा रहती है, तो सभी निर्णय आपके सही हों ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ निर्णय आपके द्वारा ऐसे लिए जा सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। तो इसके लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आप कोशिश करें कि वैसे निर्णय ना लें जिससे आपको परेशानी हो, और थोड़ा सा दूसरे से पूछ पूछ के भी काम करना चाहिए, डिस्कस करके काम करना चाहिए। सब निर्णय आपके नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ थे जिसका मैंने चर्चा किया। अभी मैं इनके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। देखिए, अभी इनकी एज चल रही है 27 ईयर्स की। अगर इनकी एज को आप ठीक से देखने का प्रयास करें तो इनकी एज से ना पर्टिकुलरली मुझे कोई राहुल लाइन नहीं दिख रही है। कोई राहुल लाइन हल्की हल्की सी यहाँ पर थी, वो नॉमिनल था। आपकी बड़ी बड़ी प्रगति कही हो गया। प्रॉब्लम्स आपके मानसिक दबाव को ही लेके था, आपके माइंड रेखा से भी, आपके हार्ट लाइन से भी। तो अभी जो आपकी ना प्रोग्रेस लाइन अच्छी बड़ी बड़ी है। तो आपने क्वेश्चन अपने नौकरी को लेके पूछा है, तो थोड़ा प्रयास में आपको नौकरी आपके 28 वर्ष तक मिलने के बहुत चांसेस है। और कंप्लीट आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो आप ये प्रोग्रेस लाइन आपकी तकरीबन 38 to 40 ईयर्स तक तो कंप्लीटली बनी हुई स्ट्रांग, उसके बाद भी हल्की हल्की सी है। तो थोड़ा प्रयास में आपको जॉब मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट में आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। और जो मैंने सूर्य को जल देने, अर्घ देने के लिए बताया है, वही काम आप करते रहेंगी तो ये चीज़ें और प्रबल हो जाएंगी। तो प्रोग्रेस लाइन है। तो अगर आप जॉब नहीं भी करती हैं तब भी आपके हस्बैंड तरक्की करेंगे। अगर आप थोड़ा प्रयास करती हैं तो आपके नौकरी भी आपके हो जाने हैं, नो डाउट है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसे रहेगी? तो देखिए, जीवन रेखा पे कोई राहु लाइन नहीं है। स्ट्रांग जीवन रेखा कंटिन्यू बेसिस पे अच्छी है। एक स्ट्रांग चेंज आपकी जिंदगी के 55वें वर्ष में मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा और वहाँ से आपकी फेट लाइन भी दोहरी तीहरी अमाउंट में है। तो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है। तो जिंदगी तो बड़ी अच्छी कटेगी। आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी है, बुद्ध रेखा भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस नेगेटिविटी पर मैंने विचार किया है, तो कोशिश करना है कि उस नेगेटिविटी को आप दूर करने के लिए जो मेरे द्वारा उपाय बताया गया उसको करने का प्रयास करें। तो ये इनके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था बनी हुई थी, कुछ नेगेटिव से योग थे जिसके विषय में बताया, कुछ पॉजिटिविटी भी थी। तो अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से और भी अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे जाने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इनका दूसरा पिक है, यहाँ से चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो स्क्वायरिस हथेली है इनकी। तो इस केस में व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया कि ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ये कोशिश करते हैं अपने जीवन पर तरक्की करने का, और कोशिश करके अपने ज़िंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रांग आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में। तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है उच्च स्तरीय 60%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी अच्छे से बीतने के लिए मस्त है, और आपकी हथेली पर गुलाबी रूप ले रही है। तो इस केस में महालक्ष्मी की कृपा रहती है, धन को अट्रैक्ट ये करता ही करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी इनके थंब की तरफ चलता हूं। तो व्यक्तित्व भी काफ़ी शानदार। तो ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, इच्छा शक्ति भी प्रबल है और तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छी है। यवा आकृति है, तो जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगा। और इतना स्ट्रांग थंब आपके अधिकारी बनने की तरफ आपको प्रेरित करता है, या फिर ज़िंदगी को अच्छे बिताने की तरफ प्रेरित करता है। तो अपनी ज़िंदगी को लोग अच्छा बिता पाते। कुछ अंदर से कमज़ोरी सी मुझे दिख रही थी, और इस लाइन से इंसान थोड़ा सा सोच सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं। बट सेकेंड फ्लेंज का बड़ा होना एक बहुत ही अच्छा संकेत है आपके हथेली पर। ये आपकी सफलता को दर्शा देता है कि आप लीडरशिप आप में क्वालिटी है और आप कर सकती हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर मिल सकता है। कोई डिज़ायर्स के अच्छे योग थे तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करना पसंद करते हैं, करके ज़िंदगी पर सफलता को अवश्य ही पाते हैं।
समझदारी के लूप देखो तो अच्छी है। तो इस केस में ऐसी महिलाएं घर को चलाने वाली होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ऐसी महिलाओं के लिए ये संबोधन करना कि अपने घर और अपने पति या अपने पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझदारी ही आपके सब बातों को दर्शा देती है कि आप कितने समझदारी से अपने कार्य को करती हैं, कितनी एक्यूरेसी आप में होती है। इसके रिगार्डिंग ही तो आपके ज़िंदगी पर धन लाभ होता है, या फिर आपको इज्जत की प्राप्ति होती है, मान सम्मान मिलता है, सारा आपका समझदारी इंडिकेट करता है। फिंगर्स बहुत लंबी है तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने बातों को समझाना या किसी भी कार्य को क्रिएटिव तरीके से करने की अच्छी टेंडेंसी आप में होती है, और आप उस चीज़ को करके अच्छा खासा धन लाभ या अच्छा खासा मान सम्मान अर्जन अपने ज़िंदगी पर कर सकती है। फिंगर के बीच में गैप भी कम है, तो विशेषकर ऐसे लोग घर को चलाने वाले, कंजूस प्रवृत्ति के, अपने ऊपर खर्च करने वाले और घर के दृष्टिकोण से, घर की दृष्टिकोण से आप चीज़ों को सही करने वाली होती हैं। ये लोग कहीं भी पैसे खर्च करेंगे तो ज़रूरत के चीज़ों पर, फालतू की चीज़ों पर नहीं। और आपकी बृहस्पति फिंगर सन की बड़ी हिम्मती हैं, कैलकुलेटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को जिएंगे। ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके कैलकुलेशंस। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नियमित रूप से जीते हैं तो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में आपकी ज़िंदगी भी अच्छी बीतती है, अच्छी खासी सेविंग्स भी हो जाती है। और अगर आपके हथेली पर राहु लाइन ना हो तो फिर क्या कहने, मज़ा सा ही आ जाता है ज़िंदगी जीने में। तो सन फिंगर भी बड़ी है, हिम्मती भी ज़बरदस्त है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस से ऊपर। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, अपनी बातों को समझा पाने में या इंटेलिजेंस लेवल में आपकी कोई भी जवाब नहीं है, आपका कोई जवाब नहीं है। ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं और ज़िंदगी पर अच्छे इंटेलिजेंस लेवल पे कार्य को करके सफलता को भी पाते हैं। बुध फिंगर का बड़ा होना आपके याददाश्त क्षमता को भी दर्शाता है। अगर आप में हथेली पर इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा में, अगर आपने इस चीज़ को झेला, अगर आपने इस चीज़ से अभी बच गई, तो किसकी वजह से बची? तो सारे पॉजिटिव योग की वजह से बची। तो ये फिंगर्स के विषय में कुछ बातें थी। अभी मैं इनके ग्रहों पर तरफ चलता हूँ। तो बृहस्पति, स्ट्रांग बृहस्पति, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, लेकिन कुछ घरेलू दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो आपके ससुराल या आपके मायके किसी भी पक्ष से हो सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रही थी इंडिपेंडेंट सोच होने की वजह से, या प्रारंभिक समय में ये दिक्कतें आती हैं। बाकी एक स्ट्रांग आपके क्रॉस नुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि आपकी घरेलू जिंदगी में सुधार को इंडिकेट करता है। तो घरेलू जिंदगी में सुधार होने की आशंका, बृहस्पति अच्छी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, सेवा भावी नेचर है, दूसरे का मदद करना, ईमानदारी इन लोगों में अच्छी पाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जबरदस्त। फिर देखिए आपके हथेली पर यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती भी है, मेहनत का फल भी इनको मिल जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग सैटर्न रेखाएं जो कि आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक मौजूद है, तो भाग्य के धनी होते हैं। और एक प्रश्न था वैवाहिक जीवन को लेकर, तो जैसे आपके शुक्र है, जैसे आपके बृहस्पति है और जैसे आपके चंद्रमा है, तीनों ही केसेस में वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सैटर्न पर खड़ी लाइन्स मौजूद थी तो व्यक्ति के भाग्य के साथ भी इनको अच्छी मिलेगी। इनके ज़िंदगी पर थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, तो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम प्रारंभिक समय में 30 वर्षों की आयु तक होता है। तो माइंड को स्थिर रखना, आपने बहुत हद तक अपना समय बिता लिया है, अब कुछ समय है और जिसमें थोड़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, 2-3 साल, वो मानसिक स्थिति को लेके होगी, थोड़ा कंट्रोल करना है, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जो चीज़ें मैंने आपको अर्लियर उपाय बताया उस पर फोकस आपको करना है। सैटर्न रेखा बहुत अच्छी, तो ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी बीत रही है आपकी, ज़िंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ा मस्त ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लास्ट तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, तो दिमाग की बहुत प्रबल है आप, स्ट्रांग आपकी 2-2 सूर्य रेखा, तो एक्यूरेसी और एक जॉब प्रोफेशन की तरफ इशारा करा रही है, और बड़े स्तर पर कामयाबी को भी इशारा करा रही है, बड़े स्तर पर नेम फेम की तरफ भी इशारा करा रही है। तो बड़े स्तर पे आपको नेम फेम भी मिल सकता है आपके तले के माध्यम से। कुछ सूर्य रेखा के ब्रांच ऐसे भी खुले हुए हैं, तो ये सारे आपके टैलेंट की तरफ परिचय करा रही है। पति की संपत्ति का अच्छा साथ जो कि आपकी सूर्य रेखा मुझे बता रही है, तो स्ट्रांग सूर्य रेखा जॉब आप कर सकती हैं। शन बुद्ध के पोषण अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली और माइंड की बहुत तेज, ऐसी महिलाएं अपने दिमाग की बहुत तेज होती हैं। सूर्य भी अच्छा है, बुद्ध भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक बहुत शानदार, कभी घबराहट नहीं होती, समस्याएं नहीं आती ज़िंदगी पर ज़्यादा घबराने की। ये लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से करें, ना कि गलत तरीके से। और शन मरकरी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक बहुत अच्छा रहता है। हाँ, अब प्रारंभिक समय में कुछ दबाव था, कुछ टेंशन था, वो चीज़ें आपके हथेली पर मुझे बता रही थी, तो वो चीज़ें हुई होंगी, लेकिन एक कुछ समय के बाद, कुछ और दिन बचे हैं, ये चीज़ें कंप्लीटली ठीक हो जानी है। तो सन मरकरी आपका बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा, इंसान पैसे कमा सकते हैं, नो डाउट। मंगल, दोनों ही मंगल बहुत अच्छा,
एनर्जेटिक बहुत अच्छी, और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर किसी प्रकार की होती भी है तो व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत शानदार है। मंगल अच्छा होना इंसान को स्वस्थ बनाता है, इंसान स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, जिंदगी पर आने वाले कष्टों से ये लड़ता है, प्रॉपर्टी का सुख कमा पाते हैं, बना पाते हैं, एक से ज़्यादा मकान अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर बना पाते हैं। अगर आपके हथेली पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग मौजूद हो तो इनके हथेली पर हैं तो प्रॉपर्टी आप ज़रूर से बना पाओगी। स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ इशारा, या नेटिव प्लेस से दूर का तरक्की, उन्नति। और चंद्रमा अच्छा है तो इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, मानसिकता बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है। चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बड़े एक्यूरेसी से, बड़े ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं। और बिना ईमानदारी के आपको लाइफ पे क्या मिलता है? ईमानदारी तो रहनी ही चाहिए। स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, ये पॉजिटिविटी है जो कि आपके हथेली पर मिलती है। तो अगर जिसकी हथेली पर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी उसको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। स्ट्रांग शुक्र, हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। कुछ स्ट्रेस रहा है आपकी ज़िंदगी पर, पारिवारिक सुख को लेके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत, लेकिन नॉमिनल से थे। बाकी शुक्र प्रबल है तो हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी इज्जत करने वाले, काफ़ी ख्याल रखने वाले। बाकी मनी की मैनेजमेंट अच्छी है। इसके इसमें पैसे भी ज़िंदगी पे आते हैं, लग्जरी का प्रॉपर सुख आपको मिलता है। और कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी मौजूद है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के सुख की तरफ भी ये सारा करा रही है। तो शुक्र बहुत बढ़िया, लाइफ टाइम सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। मंगल भी जबरदस्त। कुछ टेंशन्स के लाइन थे तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा सोच सकती है, सोचिए मत, लेकिन मंगल फिर बढ़िया है तो ये ज़्यादा देर सोचती नहीं है, चीज़ों से लड़ती हैं, भिड़ती हैं और जीतती हैं। तो जबरदस्त मंगल आपका। स्ट्रांग जीवन रेखा और मंगल रेखा भी क्या स्पष्ट, तो व्यक्ति की जिंदगी दीर्घायु है। और दीर्घायु में 75+ ही मैं हर वीडियोस में बोलता हूं, तो इसको गलत सेंस में नहीं लेना है। इसका मतलब होता है कि आप दीर्घायु हैं। आप हो सकता है 90 भी बचो, हो सकता है कि आप 80 भी बचो, तो वो आपके भगवान के ऊपर है। आयु पर कभी मैं चर्चा नहीं करता हूँ। मंगल पे कुछ आपके पॉजिटिव योग्स बने हुए हैं तो ये प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराएं तो प्रॉपर्टी तो होगी। जिंदगी के प्रारंभिक समय से आपकी प्रोग्रेस लाइन, तो ये ऐसी महिला अपने घर के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, सबके लकी। अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे आपको जॉब होगा। 40 वर्ष तक अच्छी तरक्की मुझे दिख रही है। उसके बाद से भी हल्की हल्की सी, बिना किसी राहु लाइन के था तो ज़्यादा टेंशन नहीं लाइफ पर। और आपकी ये देखो 40 वर्ष तक यहाँ पर आपकी तरक्की थी, ये जो मैंने बताया यहाँ तक, ये वाली, ये कंप्लीटली यहाँ तक आपकी 40 वर्षों तक तरक्की थी, ये यहाँ तक। ये कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन मुझे दिख रही थी। जीवन के प्रारंभिक समय 11वें वर्ष की आयु से अच्छे घर में जन्म होना, अच्छे घर में शादी होना, जिंदगी अच्छी बीतनी। कुछ प्रॉब्लम्स थे माइंड रेखा हर्ट लाइन पर जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई। और 55वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़े चेंजेस। उसके बाद में जिंदगी में प्रोग्रेस लाइन बनी हुई, जिंदगी अच्छी बीतती है, दीर्घायु के साथ स्मूथली बीत जाती है। अब देखो जिंदगी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, बहुत तरह से आपको आती है, तो उसके लिए सोचना नहीं है, आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। स्ट्रांग जीवन रेखा, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, तो इसको ये नहीं सोचना गोल्डन बीतेगी, मतलब ज़िंदगी पे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं। होता क्या है ना, ये समझिए, एक ज़िंदगी ऐसी होती है ना जिस पर हर समय समय पर प्रॉब्लम्स रहता है, हर एक आध महीने पे प्रॉब्लम्स, कभी पैसे की दिक्कत, कभी इसकी दिक्कत, कभी उसकी दिक्कत। एक ज़िंदगी ऐसा होता है ना कि सब कुछ आपके पास है, लेकिन कभी किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ घर में घटनाएं घट गई, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ मानसिक दबाव में आप रह गए, तो उसको मैं प्रॉब्लम नहीं समझता, वो आपको ज़िंदगी पर फेस करना है। तो इस केस में मैं ज़िंदगी को बहुत अच्छा ही समझता हूँ, बहुत अच्छा ही ऐसे में मैं बोलता हूँ लोगों को। तो मस्त बीतेगी आपकी। माइंड रेखा भी अच्छी, दिमाग की काफ़ी तेज है आप। हर्ट लाइन पर दिक्कतें तो थी और माइंड रेखा पर भी कुछ दिक्कतें थी जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर ये 30 वर्षों से ये भी नॉर्मल है और आपकी हर्ट लाइन भी नॉर्मल है। लेकिन एक खुशी की बात है, बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है। शुरू से काफ़ी इमोशनल रही हैं आप, जिस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं आपकी ज़िंदगी पर प्रारंभिक समय में, आपके 22 से 25 के बीच में, जिस वजह से आप प्रॉब्लम्स रही हैं। 30 वर्षों के बाद ये खत्म हो जाने, ये इंडिकेट ही कर देती है। लेकिन सबसे आप बच गए क्योंकि आपकी बैलेंस जो थी ना माइंड रेखा हर्ट लाइन में, ये बहुत अच्छी थी। तो आगे भी आप निकल जाएंगी। स्ट्रांग फेट लाइन जो ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो बाकी का तो दिक्कत है ही नहीं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग, तो व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता है 36 वर्ष के बाद, 36 ईयर के बाद। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी कृषि को दर्शा रही है। स्ट्रांग बुद्ध रेखा, तो आगे चलकर कुछ व्यापार कर सकती है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ, शुक्र से जुड़ा हुआ, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, पानी से, दूध से, दही से, इस कार्य में आपको बेनिफिट हो सकता है। कुछ गुस्सा ज़्यादा, आप मेडिटेशंस के लाइन बहुत ज़्यादा है तो इंसान बहुत गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा मत करो, चीज़ों पे कंट्रोल करिए आप। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।